जय श्री राम। पहले जय श्री राम भैया। तो आप तो कहाँ से निकले हैं? मैं लखनऊ से निकला हूँ। अच्छा। और लखनऊ से अयोध्या मैंने पैदल यात्रा की है। पैदल यात्रा की है। 140 किलोमीटर मैंने नापा है। ठीक है, 140 किलोमीटर। जी, ओके, 140 किलोमीटर है भी। बहुत बढ़िया। और मैं जब चला हूँ तो मैं अपनी माँ से जिद करके चला हूँ। अच्छा जी। सही बताओ तो मैं भी अपनी माँ से जिद करके ही निकला हूँ। तो ये जिद्दी लोग जो होते हैं, असल बात होता क्या है, माँ तो माँ होती, माँ को कोई नहीं समझ सकता। सही बात है। क्योंकि माँ का भी मान बचाना हमको पड़ा। मैं चला था 15 तारीख को 11 बजे। तो मैंने ये सोचा था कि मैं 2 दिन में पहुंच जाऊंगा। आज मुझे 4 दिन हो गया है। तो मैंने ये ख्याल में आया कि मेरी माँ बहुत चिंतित हो रही होगी। तो मैंने अपना सफर 6 बजे चालू किया सुबह, और शाम के 6 बजे मैं इस तरीके कर देता था। मैं चौकी या होटल पे बैठ के माँ को फोन कर देता था कि मम्मी मैं सेफ हूँ। और तो ताकि उनकी रात की नींद ना हराम हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी माँ आपके लिए नहीं, सबके लिए सोचती है। सबके लिए सोचते हैं। देखिए, यही हमारा कर्तव्य। कहने का मतलब ये है कि अगर बेटा घर से निकला है तो उनको ये दिखा देना चाहिए कि जैसे माँ को ये बता देना चाहिए, माँ मैं सेफ हूँ। तो उसकी जो रात की नींद है ना, वो पूरी हो जाए। जैसे मान ली हम दर्शन करने आए, तो हम राम जी से दर्शन करने आए, तो राम जी ये नहीं कहें कि आप अपनी माँ को परेशान करके हमारे दर्शन करिए। बात समझिएगा मेरी बात को। पर हम अपनी माँ को भी खुश करके आए हैं, और माँ को फोन पे 10 मिनट में बताते रहते हैं कि राम जी से हम यहाँ पहुँच गए, हम यहाँ पहुँच गए, कि माँ भी चिंता ना करो, वो रात की नींद पूरी करे। और प्रभु श्री राम भी खुद रहे कि बेटा अपना पूरा कर्तव्य कर रहा है। देखिए, हमारे 3 भाई हैं, एक बड़े हैं, एक बीच में है, और एक सबसे छोटे हम। तो सबसे छोटा तो शैतान होता ही है। हम पढ़े नहीं है पर कड़े बहुत है। अच्छा। मैंने अपने जीवन लोगों के बीच में रखा। मैं एनजीओ का भी काम कर चुका हूँ, समाज सेवा भी कर चुका हूँ। राजनीति का थोड़ा सा शौक है। मैं भाजपा पार्टी में मैं उत्तर मंडल 3 में मंत्री भी हूँ। इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं शायद भविष्य अपना देखना चाहता हूँ, और मेरी कोई इच्छा नहीं है। ये तो प्रभु जानते हैं मेरी इच्छा क्या है। बस प्रभु की उनके कृपा अलावा तो कुछ जानता नहीं है। और इसको रास्ता देने वाले वो हाथ नहीं मिले हैं जिन हाथ की हम तलाश कर रहे हैं। इस हीरे को पहचानने के लिए वो जोरी नहीं मिल रहा। उस जोरी को हम ढूंढ रहे हैं कि शायद मिल जाए। अब देखो, प्रभु राम की कृपा हुई तो जरूर मिलेगा, और आपकी ख्वाहिशें भी पूरी होगी। बिल्कुल भी। तो और आप राम मंदिर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? राम मंदिर एक पूरे वर्ल्ड का, ये राम मंदिर पूरे वर्ल्ड की नजर। तो आप क्या सोच के आए यहाँ पे? मैं तो ये सोच के आया तो मुझे प्रभु श्री राम से मिलना है, पर मैं मिल नहीं सकता क्योंकि मोदी जी कल आ रहे हैं। तो आपका मतलब मंदिर के बारे में क्या कहना है कि आपको का कहने मंदिर 500 साल से जो ये करा जा रहा है, ये जो पीढ़ियां आएंगी, ठीक है, जो पीढ़ियां चली गई बेचारी, त्याग हो गया जिनके शरीर का, उनको तो उनकी आत्मा को शांति दे। प्रभु उनको नया जीवन दे, फिर से भेजे, फिर उनको भेजे और कहे जाओ देखो मंदिर तैयार हो गया है, तुमने प्राण दिया है, हम तुमको भेज रहे, फिर जाओ देखो, और अब तुम देखना तो कहना मेरे प्राण सक्सेस हुए। जय सिया राम। जय सिया राम। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मतलब जो मंदिर के बारे में सोच रहे हैं, आप जो मंदिर के बारे में सोच रहे हैं, ये हम सबसे क्या उम्मीद लगा, हम किस उम्मीद से आए हैं यहाँ पे? हम उम्मीद से यही आए हैं कि आप पैदल चले। जी, आपने ये सोचा कि आप पैदल चले कि आपके रास्ते में कोई कठिनाई भी आ सकती है? आ सकती थी। आपके पास सामान भी होंगे, फोन भी होंगे, आपको ये लगा कठिनाई आ सकती है? बिल्कुल आ सकती, बिल्कुल आ सकती है। देखिए होता क्या है, जब आप अच्छे विचार से चलेंगे, आपका लक्ष्य अच्छा होगा, तो बाकी ऊपर वाला आपको देख ले। आपने ये सोचा कि बस श्री राम प्रभु हमारे जो है रक्षा करेंगे, हम निकल ले, राम जी का नाम लेते लेते निकल गए। और देखिए, अगर हम राम जी के लिए निकले हैं तो हमें सहारा तीनों लोग के स्वामी देंगे, वो है बजरंग बली। बजरंग बली। तो जब हमारा रास्ता कोई नहीं सकता ना, रास्ते में आपके साथ चल ही रहे हैं। हाँ, ना राक्षस, ना भूत, ना प्रेत, ना आत्मा, मेरे साथ कोई नहीं होगा। मेरे साथ हनुमान, मैं राम के लिए निकला हूँ तो उनकी जिम्मेदारी हनुमान जी की हो गई कि भैया इनको देखिए, ये जा रहे हैं आपके लिए। तो हनुमान जी की भी पूरी जिम्मेदारी हमने डाल दी ना कि प्रभु हम तो निकले आपके सेवक हैं, हम आपके सेवक हैं, आप उनके सेवक हैं। बस इतनी इच्छा है, प्रभु जहाँ तक हो सके हमें, अगर हमारी हमसे रास्ते से लेके और हमारे क्षेत्र से लेके हमसे कोई गलती हो तो उसको माफ करें, हमारे कर्मों को काटें और हमें एक अच्छा जीवन दें, एक समझ दें। मेरा धर्म मुझे बताने की राम जी आपको समझ दे या सबको दे? पहले तो हम अपने लिए मांगेंगे, क्योंकि समय, क्योंकि हमारे कहने से तो समाज सुधर नहीं जाएगा। सही बात है। बात समझिए मेरी बात। सही बात। हम सुधरेंगे तब समाज को सुधार। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगर सबके लिए मांग रहा हूँ तो मैं, वो ऊपर बैठा हुआ जो व्यक्ति है
वो सबकी फाइल तैयार कर रहा है। सही तो बात वो है। उसकी जिम्मेदारी है, और ये इन लोग की जिम्मेदारी जितने अयोध्या में आए, अगर ये उजड्डीपना करेंगे, प्रशासन के साथ खेलेंगे, अगर ढंग से धरती को छू के चले भी जाएंगे तो कोई राम जी नाराज नहीं हो जाएंगे। पर अगर हम यहाँ आके बदतमीजी करेंगे, राम जी का अपमान करेंगे और हम जबरदस्ती वानर बन के दिखाएंगे कि हम नहीं, तो वानर के पीछे भी काला वानर बैठता है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई भारी जरूर पड़ेगा। इसलिए अपने दिमाग को शांत रख के अयोध्या में दर्शन करें। जितने लोगों से जय सिया राम बोलते जाए, बोलते जाए, बोलते जाए, अपने परिवार के, उनके परिवार के जितने से मिले उनका परिवार खुश रहे। मेरे दुश्मन भी मैं तो चाहता हूँ खुश रहे, मेरे दोस्त भी खुश रहे। मैं अपने दुश्मन का भी घर नाश नहीं होने देता चाहता हूँ, क्योंकि मैं कोई राक्षस तो हूँ नहीं। मैं एक हनुमान जी का सेवक हूँ। मेरे यहाँ लखनऊ की 9 फीट की मूर्ति है भाई साहब। पूरे लखनऊ में अगर आपको 9 फीट की मूर्ति मिल जाए हनुमान जी की तो मुझे बता दीजिएगा। मैं आपको अपना नंबर भी दे जाऊंगा। मेरा नंबर 800983। तो इस पे नंबर लिखा होगा ना आपका, तो इसको एक बार ये कैच करा जाए, इसे दिखाया जाए यहाँ सही से पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक देख के दिखाओ। ठीक है, पीछे भी दिखाया, पीछे पीछे पीछे। ठीक है जी। तो अब लखनऊ में 9 फीट की मूर्ति है हमारे यहाँ। लखनऊ में 9 फीट की मूर्ति है हनुमान जी की, सबसे बड़ी मूर्ति है। लखनऊ के अंदर कहीं नहीं है, पूरे लखनऊ में कहीं नहीं है। अगर आपको ना यकीन हो तो आप पहले सर्च कर लीजिएगा और फिर हमें कांटेक्ट करिएगा, फिर हम आपको दिखाएंगे वो मूर्ति का जलवा है क्या। मैं जहाँ से निकला, मैं जहाँ रहता हूँ, मेरा घर मुश्किल से 100 स्क्वायर फीट में होगा। 2 कमरे होंगे, छोटा घर है मेरा, बहुत बड़ा घर नहीं, मैं बहुत आ जाऊँ। और मैं जिनके पास राजा, वो तीनों लोग के राजा हैं, मैं उनका सेवक हूँ, जिनका नाम है हनुमान जी, संकट मोचन हनुमान जी। लोग नीचे की हवेली तैयार कर रहे, करोड़ों अरबों रुपया का। सही बात है। मैं ऊपर की हवेली तैयार कर रहा हूँ, रजिस्ट्री चल रही है ऊपर। बस जय सीताराम भैया, जय श्री राम। हर परिवार खुशी रहे, आप लोग खुश रहिए। जय श्री राम। इनको चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए, और मुझसे कोई गलती हो मुझे क्षमा करिएगा। हो सके तो कहीं ना कहीं मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मेरा नाम हरिवंश जायसवाल नन्ना है। मैं कोई छोटा मोटा खेल नहीं हूँ। मैं आने वाले समय को दिखा दूंगा। मेरा समय जो खराब किया है ना कि सबने मिलके, उनको मैं उनका समय दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। मैं कूड़ा नहीं हूँ, मैं हीरा हूँ। मेरा समय आपने बर्बाद जरूर किया है, मैं सबको दिमाग में रख के चल रहा हूँ। मैं आपका घर नहीं नाश होना। ये सेवक, अगर आपने मेरा नाश किया है, मेरी कोई जरूरत पड़े मुझे बुलाइएगा, मैं फिर खड़ा रहूंगा आपके लिए। मैं आपका घर नहीं बर्बाद करूंगा। मैं वो रावण ही नहीं हूँ कि मैं घर नाश कर दूं। मैं वो रावण हूँ कि तुम्हारे घर में बैठ के तुम्हारे घर की रक्षा करूंगा। जय 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 श्री राम।